हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टी की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पे कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, टेम्परेंस, एम्प्रेंस, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, दो कार्ड और दे दीजिए। ऐसा नहीं, दो कार्ड प्लीज गाइड कीजिए। चैरियट, मैजिशियन और यहाँ पे है डेविल। ओके, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। अच्छा जी, तो आज के दिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिजिकली उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, ठीक है। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पे आज के दिन कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड वो बिजी है, ठीक है। अपने करियर में किसी तरह की अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की कोई उनकी लाइफ, उनके करियर में किसी तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज आई है, उसको बहुत अच्छे से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उनके द्वारा ही ये अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट की हुई थी उन्होंने, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी के लिए उनकी ही मैनिफेस्टेशन थी, जो उन्हें वो मैनिफेस्टेशन के तौर पे जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, उनको उस मैनिफेस्टेशन पे ही ये अपॉर्चुनिटी मिली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह के आपको आज के दिन किसी तरह की गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी है। किसी किसी की या घर में किसी तरह की शादी फिक्स हो सकती है। शादी के रिगार्डिंग कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, कोई ओकेजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ वर्थ पे आ रहे हैं, अपने लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कपड़े खरीदे, शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे व्यूवर्स, ठीक है। ये वाली भी एनर्जी यहाँ पे आज के दिन की दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में हेल्थ इश्यूज, अगर उनके घर के मेंबर्स के कोई या उनके खुद के हेल्थ इश्यूज सुनाई दे सकते हैं या उनके है, ठीक है।
कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी में उन्होंने नया वे स्टार्ट कर लिया है, नए वे में उन्होंने एंट्री कर लिया है। ये स्पिरिचुअल जर्नी का वे है और यहाँ पे किसी तरह की अपने आप की अंदर की इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करने के बाद वो अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए और बहुत ज़्यादा सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे इस जर्नी में मैंने एंट्री तो कर लिया, पर मुझे अब इस जर्नी के लिए मुझे क्या एफर्ट लगाने हैं, कहाँ तक मुझे इस जर्नी में जाना है और मुझे क्या क्या सीखना है। ये वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कनेक्ट हुए, आइसोलेट हो चुके हैं और बस अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा वो फोकस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपकी है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट के बाद टेम्परेंस है, तो यहाँ पे टेम्परेंस को ओके, यहाँ पे जो एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये 110% आपके पार्टनर के साथ मैच होगी, क्योंकि ये आपके पार्टनर जो है सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं और ये अभी हर्मिट मोड में बैठ के रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि उनके इस सोच में आपके इस रिश्ते में जो पास्ट में हुआ है उसका और जो फ्यूचर में करना है उसके बारे में सोचा जा रहा है। कैसे सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली को कैसे मनाया जाए, सिचुएशन अगर इनबैलेंस है, सिचुएशन में बैलेंस कैसे लेकर आए, इक्वल गिव एंड टेक कैसे हो। अगर आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट थे, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं थे, तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की वाइब्रेशन में है। यहाँ पे टेम्परेंस जो है, यहाँ पे किसी तरह की उनके ऊपर डिवाइन की, एंजल्स की किसी तरह की ब्लेसिंग है जो उनकी सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो हर्मिट मोड में बैठ के जो उन्होंने अपने इस रिश्ते के बारे में, अपने बारे में जो नॉलेज ली है, जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के वे पे ही उन्होंने आगे नई बिगनिंग की शुरुआत की, इन्होंने डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो वो अभी इस जर्नी के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच विचार कर रहे थे। तो यहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू था आप दोनों का, तो यहाँ पे कमिटमेंट भी आपको देने की आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया और इसमें न्यू बिगनिंग भी है। तो यहाँ पे रोमांटिक, फिजिकली, इमोशनली वो हर तरह से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं और यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स की तरफ से आपके इस रिश्ते में पूरी तरह से हीलिंग भी मिलेगी और सिचुएशन बैलेंस भी होगी। ये जो हर्मिट मोड है, ये हर्मिट मोड आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने इस कमिटमेंट से रिलेटेड आपके लिए जो सोचा है उसके बारे में वो एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। यहाँ पे पहले आपके ही एफर्ट थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कम से कम उतने एफर्ट तो लगाएंगे जितने एफर्ट आप लगा रहे थे। यहाँ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, 5 ऑफ कप्स ने और 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे मैजिशियन भी मिसिंग एनर्जी को है इंडिकेट करता है और 5 ऑफ कप्स भी अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान, ये बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में जो भी इनके से जो गलतियां हुई थी, या फिर इस रिश्ते में जो भी गलतियां हुई थी, या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से अभी आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हो, यहाँ पे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पछतावे की एनर्जी में है। अगर उन्हें समझ आ चुका है इसमें कि मैंने ही इस रिश्ते में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या ये जो
प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है अभी हम दोनों के रिश्ते में, ये मैंने ही क्रिएट की है। तो इस चीज का पछतावा उन्हें है, गिल्ट की भावना में है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी में है, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुई थी या फिर पास में जो भी बैड मेमोरीज है जो आपकी और इनकी, वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं आपके पार्टनर, मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो पहले नहीं कर रहे थे, यहाँ पे मेहनत भी करेंगे और आपके साथ जस्टिस भी होगा। अगर आपका कोर्ट केस से रिलेटेड, अगर आप दोनों का हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे उस चीज का भी आपके पार्टनर को, सेपरेशन का जो रीजन है उस चीज के बारे में उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है और यहाँ पे अब आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर आप नहीं चाहते अपने पार्टनर से कि मेरा डिवोर्स हो, तो यहाँ पे वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, और क्योंकि आपको, वो भी आपके पार्टनर, जैसे आप उनको मिस कर रहे हो वैसे आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे फिर से रीयूनियन के लिए, ठीक है, आपके पास आने के लिए, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो एफर्ट लगाने की वाइब्रेशन में, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अभी आपके रिश्ते में जो भी है, जिस तरह की भी सिचुएशन है, वो टेम्परेरी है, क्योंकि अब आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा और यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, ये बैलेंस लाएंगे और ये सक्सेसफुली आपके पास भी आएंगे। यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट लेके भी आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की शादी की वाइब्रेशन है, शादी भी आपकी फिक्स हो सकती है इस इंसान के साथ। यहाँ पे कुछ तरह की सक्सेस है जो आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे आपके इस रिश्ते को आगे सक्सेसफुली लेके जाना है, यहाँ पे वो वाली भी एनर्जी है। किसी तरह की जो भी सिचुएशन है वो इनबैलेंस अभी के लिए टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को कुछ सिखाया गया है उस जर्नी में, इस जर्नी में जो भी आपने सीखा है इस सीख की वजह से ही आप आगे बढ़ने वाले हो। अब इस सीख से ही अब आपके पार्टनर जो है कुछ नया क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने चाहते हो, आपने रिश्ते में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने डिवाइन से प्रे की है, वो आपके पार्टनर जो है क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपने शादी मैनिफेस्ट की थी तो यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की रिटर्न की वाइब्रेशन में भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ रिटर्न की भी वाइब्रेशन है, ठीक है। बैलेंस होने वाली सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में अभी आप हो वो टेम्परेरी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हमारी परमानेंट नहीं होती। अगर दुख काफी टाइम से आप भोग रहे हो तो सुख का टाइम भी आपका आ चुका है, ठीक है। एम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परेंस। ओके, एम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से, अगर आप मेल हो और आप अपनी पार्टनर फीमेल की तरफ से देख रहे हो, तो शायद आपके पार्टनर आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कॉल मैसेज आ सकता है, किसी तरह की एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आज के दिन, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर मेल है और आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तब भी आपकी लाइफ में किसी तरह की कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, बातचीत हो सकती है, क्योंकि आपकी पार्टनर का जो एक ऑरा है वो आपकी तरफ आपको खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हो, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं हो सकता आप लोगों का, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का जो एक कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन जो केयरिंग कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पे हुई थी, उस वजह से अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बातचीत होने की वाइब्रेशन है और यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकते हैं आपको आपकी पार्टनर की तरफ से। कुछ किसी के लिए तो गुड न्यूज़ भी आने वाली है, ठीक है, और किसी के लिए वैसे भी कॉल मैसेज आ सकता है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, 1 2 3 4 मेजर का नाम,
5वां खुद ही है ये। तो देखिए यहाँ पे मेजर लेवल का आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट होने वाला है। आप यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एम्परर, एम्प्रेस, जजमेंट। यहाँ पे कपल की एनर्जी है, हस्बैंड वाइफ के लिए ये एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोर्ट केस से रिलेटेड भी अगर कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह की जजमेंट होने वाली है आपके रिश्ते में। जो आपकी लाइफ में कुछ बैड लोग हैं, बैड सिचुएशंस है, बैड जो भी वाइब्रेशन है आप दोनों को सेपरेट करने वाली, वो वहाँ पे जजमेंट होगा। यहाँ पे वो चीज़ें सफाया होने वाली है और आपकी लाइफ में आपका रीयूनियन के लिए, आपके इस रिश्ते में नई शुरुआत के लिए यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए यहाँ पे एक यही एनर्जी है जो आप दोनों का, अगर आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा था तो शायद उस ईगो का भी उनके बीच में, जो आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह की दूरियां आई है, इस ईगो की वजह से भी आ सकती है। तो वो ईगो भी आपके पार्टनर का खत्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके रिश्ते में जजमेंट होने वाला है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां खत्म होने की वाइब्रेशन है। यहाँ पे रिटर्न आने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ होने वाले हैं। यहाँ पे किसी तरह की सेलिब्रेशन को आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल देख रहे हो अपने पार्टनर के लिए, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, क्योंकि आपको खोने का डर है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। बात अगर आपकी वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे बातचीत की एनर्जी है, ट्रेवलिंग की एनर्जी है, सोल टू सोल आपकी कनेक्शन हो सकता है, मिलाप हो सकता है। यहाँ पे वीडियो कॉल हो सकती है, बात हो सकती है। यहाँ तक कि आपकी ट्रेवलिंग की भी आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी आ रही है कि कोई ट्रेवल करके भी आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की सेलिब्रेशन के तौर पे कोई सेलिब्रेशन ऐसा है जिसमें आप दोनों का मिलना हो सकता है, ये वाली एनर्जी भी है। यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर कोई आपको बात करने का एक वे ढूंढ रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई प्लॉट लिया है, कोई फ्लैट लिया है, कोई घर परचेज किया, नया बिजनेस स्टार्ट किया, नई गाड़ी ली है, कुछ ऐसी नई चीज को उन्होंने ली है, तो उसके थ्रू वही एक जरिया है जो आपको बात करने के लिए, वो एक वे के हिसाब से वो यूज करने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। आपका नेचर बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर जो है वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ जजमेंट करेंगे और यहाँ पे आप सबके साथ अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक वर्ड आपके साथ मैच हो, हर एक पॉजिटिविटी आपके साथ मैच हो, क्योंकि हम जो सुनते हैं हमारे माइंड में वही क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जितने हम नेगेटिव चीजें सुनेंगे उतने ही हमारे अंदर वही चीज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जितने हम पॉजिटिविटी सोचेंगे सुनेंगे वही चीजें हमारी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो जितने, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, इसमें जितने हो सके आप अपने लिए पॉजिटिविटी ग्रैब कीजिए, क्योंकि नेगेटिव देने वाले बहुत है, पॉजिटिव देने वाले बहुत है, पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, पॉजिटिविटी को अपने अंदर हावी नहीं होने देते। तो यहाँ पे नेगेटिविटी को कि हाँ ऐसा ही होगा, तो वो चीजें क्रिएट करने के बजाय हम पॉजिटिविटी को अगर हम आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए और उसे ही क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे माइंड में चल रहा है ना वही चीज हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को सोच रहे हैं, अपने रिश्ते में पॉजिटिव सोच रहे हैं, और वही अफर्मेशन, वही वीडियो के थ्रू हम देख रहे हैं, क्रिएट करना वही शुरू हो जाएगा। अगर हम वही नेगेटिविटी को हम लोग सुनेंगे और वही हम लोग दिमाग में लेके सोचते रहेंगे और वही फिर से क्रिएट होगा। तो इसलिए जितना हो सके पॉजिटिविटी को रिसीव कीजिए और पॉजिटिव ही अफर्मेशन अपने लिए सेंड कीजिए यूनिवर्स की तरफ। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेविल, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपको सारी चीजें बताई जाती है कि सच में आपका रीयूनियन होना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे व्यूवर्स देखते हैं किसके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो जाए। तो नेगेटिव एनर्जी तो हम सिर्फ पर्सनल रीडिंग में अगर हो तब ही हम बताते हैं, वरना पॉजिटिविटी उसमें भी हम पॉजिटिव
मैं तो पॉजिटिव वे में ही लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो हमने अगर हाँ सच में वो नहीं है, आपकी वर्थ नहीं है उसकी, तो फिर आपको मैं सीधा ना कर दूंगी। अगर है तो उसको मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगी कि वो चीज़ आपके ऊपर वही अच्छाइयाँ, उसकी वही पॉजिटिविटी आपके दिलो दिमाग में हावी हो जाए और वो फिर आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिलने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग आपके साथ मिलने की है, बात करने की है, आपके लिए आगे कुछ लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना है, इसकी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ एक फिजिकली एक टाइम स्पेंड करने की आपके पार्टनर की इस टाइम पे एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे डेविल जो है बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक और फिजिकली सेक्सुअली एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ जो ये टाइम स्पेंड करना है, इसके लिए भी आपके पार्टनर इस तरफ से एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग करने की एनर्जी में कि किस तरह से आपसे मिला जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग है या कोई गाइडेंस है, डेस्टिनी में आपके क्या लिखा है। बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी डेस्टिनी में, क्या है यूनिवर्स की तरफ से उन्हें ब्लेसिंग। ओके, चलिए हो गए। ओके, तो यहाँ पे आपके लाइफ में आप थोड़ा सा, आपकी लाइफ में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और ये चेंज आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाले, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के मोड पे हो अभी आप लोग। आप काफ़ी टाइम से अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी सिचुएशन में स्टक थे, किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या अपनी लाइफ में किसी तरह की नेम फेम और किसी तरह की कोई अचीवमेंट के लिए आप मेहनत कर रहे थे और आपकी लाइफ में वो चीज़ आ नहीं रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन, बिग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जो भी आपने पैशन है आपका, जो भी आपने लाइफ के लिए, आपने अचीवमेंट के लिए, किसी तरह की प्रोग्रेस के लिए आपने जो मेहनत की है, वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। आपको कहा जा रहा है ये होप नहीं छोड़नी है आपको, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको वो हर तरह के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं जिसके आप काबिल हो। ठीक है, आपको जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो, वहाँ से आप बाहर आराम से निकल जाओगे, पॉजिटिविटी के साथ आप बाहर निकलोगे, किसी तरह की नेगेटिविटी को अपने दिलो दिमाग में हावी करके नहीं निकलोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके नेचर में, आपके एक ऑरा में बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाला है, ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलने वाला है। जो आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए, जो भी पैशन है आपका, नेम फेम इनको करना है, आपको किसी तरह के अचीवमेंट करनी है, किसी ग्रोथ के लिए, किसी मनी से रिलेटेड है, या फिर आपको करियर में किसी तरह की आपने कोई अचीवमेंट करनी है वहाँ पे, या फिर कह सकते हो आपका खुद का अपना कोई एक ऐसा काम है जिसमें आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे जो भी पैशन है आपका, जो भी, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपका कोई भी पैशन है, आपका कुकिंग का है, आपका ब्लॉगिंग का है, या फिर आपका किसी तरह की कोई भी एक्टिंग करियर में हो, किसी तरह की कोई भी आपका पैशन है, उसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि यही आपको एक रिवॉर्ड की तरह आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिली है, और ये आपकी लाइफ को एक पूरी तरह से टोटली चेंज करेगी। और इसे लाइट के तरह, फेम जैसे होता है ना कि आपको चमक, सब जगह चमकोगे आप,
वो वाली चमक आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है। ओके, चलिए, ओह हमने गलत रख दिए, तो चलिए देखते हैं टाइमिंग। टाइमिंग में कुछ स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए। कमिंग वेडनेसडे, समर सीजन विद इन 2 वीक्स। दी वर्ल्ड, तो किसी तरह की अगर आपके लॉन्ग टाइम से, किसी लंबे टाइम से कोई आप सक्सेस के पीछे लगे थे, तो वो सक्सेस आपके लिए आने वाली है। कोई नया पैटर्न आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में वो हर तरह की खुशियां आपने जो मांगी है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे दी सन है, तो किसी तरह की सक्सेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और वहाँ पे भी आपकी नेम फेम से रिलेटेड कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में। ठीक है, ये भी आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से आपकी लाइफ में सक्सेस भरने वाली है। द लवर, तो यहाँ पे किसी तरह के आपके रियूनियन के चांसेस है। ये 21 मई से लेके 20 जून के बीच में है। ये टुमारो भी है, कमिंग सैटरडे भी है। ठीक है, हो गया। ठीक, चलिए चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। I miss you, I am always thinking you, please forgive me। पता नहीं कब इश्क हो गया, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो, तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। थोड़े गुस्से वाले, थोड़े नादान हो तुम, जैसे भी हो मेरी जान हो तुम जान हो मेरी। उसके बाद है, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारे हो, बहुत। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग। तो आपके साथ जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है, वहां पे आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। आपके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं कर सकता। यहाँ डिवाइन की तरफ से आपको पूरी पूरी ब्लेसिंग है। ये जो आपके साथ किया गया आपने, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छे हो ना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। क्योंकि किसी भी ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं हो सकता जिसने हमेशा अच्छा ही किया है, अच्छा ही सोचा है, लोगों के बारे में सेक्रीफाइस किए हैं, लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज किए हैं, उनके साथ कैसे बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी जैसी भी सिचुएशन है, यहाँ पे अभी आप अगर आपने आपको अगर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, तो आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। आपके लाइफ में आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, इनजस्टिस कभी नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है, थोड़ा देर से जरूर मिलता है पर मिलता हमेशा अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, पर हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करने पड़ती है। फिर हमें लगता है कि यार मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं इतना लोगों के लिए अच्छा अच्छा करता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ बुरा होता है। और वो देखो, वो कुछ भी नहीं करता किसी के साथ, अपने में ही मस्त रहता है और लोगों के साथ अच्छे से बात भी नहीं करता है, हमेशा गाली गलौज करता है, फिर भी उसके साथ अच्छा होता है। तो उसका अच्छा टाइम का टाइम ये है। उसके बाद वो उसका जब बुरा टाइम आएगा तो आपका अच्छा टाइम होगा, और वो बुरा टाइम इतनी बुरी तरह से फेस कर रहा होगा कि वो उसकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे कर्म हमने ही अपने हिसाब से सुधारने और अपने हिसाब से कर्म खराब करने। अगर हमारा अच्छा टाइम है तो उसमें हम गलत करके अपने बुरा टाइम के लिए बुलावा ना लें। अगर हम बुरे टाइम में, अगर हम अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को खुश होना चाहिए कि बुरे के बाद अच्छा टाइम जब आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब बुरे टाइम के, अच्छे टाइम के बाद जब बुरा टाइम आता है, तो इंसान तबाह हो जाता है। तो आप खुशी मनाइए कि अभी आपके साथ जो बुरा हुआ है, अब आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए देखते हैं
क्योंकि जो हम बुरे टाइम में होते हैं तो हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और वही हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो ऐसे ब्लेसिंग देते हैं कि हमें गिरने नहीं देते। हम सोचते कि हम खत्म हो चुके, पर हमें खत्म होने नहीं देते। हमें हमारे अंदर फिर वो कोई पावर ऐसी डाल देते हैं कि हम बोलते हैं बस खत्म हो गया, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब मैं नहीं उठ सकते। फिर वैसे ही कोई एक पावर आती है, फिर हम फिर बोलते हैं नहीं, देखते हैं, फिर से एक एफर्ट लगाते हैं। तो वो एफर्ट लगाने के लिए जो पावर मिली है ना, वो डिवाइन की तरफ से मिली है। तो हमें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, उस अचीवमेंट तक पहुंचाने के लिए हमें वो पावर देते थे कि वहां तक आपको पहुंचाया जाएगा। तो आपको हमेशा डिवाइन पे फेथ रखना है। ठीक है, अपने कर्मों पे फेथ रखिए। अच्छा, ये है कुछ साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, पूरी तरह से टोटली चेंज होने वाली है। जो अभी आपकी लाइफ है ना, उससे टोटली चेंज होने वाली है। देखिए, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जैसी भी सिचुएशन है अभी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। टेक एक्शन अपनी लाइफ में, बस आप काम करते रहिए। जो भी जिस भी काम को कर रहे हो, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, उसके लिए अच्छे टाइम के लिए वेट करने के लिए बैठना नहीं, क्योंकि अच्छा टाइम आपका परफेक्ट टाइम आ चुका है। यहाँ पे आगे आपको कंफर्मेशन भी आ गई। और जो भी अगर सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, उसको कहा जा रहा है यहाँ से भी कुछ अच्छी चीजें आपके लिए लिखी है। कई बार हम लोग सोचते हैं यही चीज मेरे लिए, अगर कोई एक लाइफ पार्टनर की बात करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यही इंसान है जो मुझे समझ सकता है, और वो हमें इग्नोर भी कर रहा है, या वो हमें भाव भी नहीं दे रहा है। तो इसके बाद भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर करके कि नहीं, इसके अलावा हमारा कोई हमें कोई समझ नहीं पाएगा, इससे तो फिर भी थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद हम लोग इससे कोई बात नहीं, कुछ है इसमें कमियां, पर उसके बाद भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके कर लेंगे। पर वो कॉम्प्रोमाइज थोड़े टाइम के लिए। तो डिवाइन को तो पता है ना कि ये कॉम्प्रोमाइज अभी तो आपकी तरफ से हो रहा है, बाद में ये कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इस इंसान के बजाय आप किसी और इंसान पे भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि शायद आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो। अगर वो सुधरने वाला हो तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरने वाला है तो आप कितनी भी एफर्ट लगा लो, वो नहीं सुधरेगा। क्योंकि जिसकी फितरत जैसी होती है वो वैसी ही रहती है, उस फितरत को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है। या फिर आप किसी काम के लिए रिगार्डिंग भी अगर आप देख रहे हो, तो उसमें भी यही आपके लिए गाइडेंस है कि कुछ अलग करके देखिए, अपना नजरिया चेंज करके देखिए, या फिर कुछ अलग करके देखिए। ठीक है, चलिए, गॉडेस की तरफ से हो गया। अब चलिए डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। बच गए, बच गए। तो आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी लाइफ सिखा रही है, वो एक टीचर की तरह है। आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए ही सिखाया जा रहा है। आपको दुख दे रहे हैं तो उसमें भी कुछ तो अच्छा होगा आपके लिए, जो कुछ सिखाया जा रहा है उस दुख में भी, तो सीखिए। ठीक है, यहाँ पे गुड हेल्थ की आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। यहाँ पे अगर आपका थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक है, यहाँ पे थ्रोट चक्र में अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ पे आपके जैसे आप अपनी बात रख नहीं पाते हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपका थ्रोट चक्र हील किया जाएगा। यहाँ पे ब्लेसिंग आ चुकी है आपके सक्सेस बिजनेस की। तो यहाँ पे बिजनेस आपकी सक्सेस की तरफ जाने वाला है, उसकी भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।